प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 का क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, क्या दिया है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q ये दिए हैं के बीच की दूरी क्या दी है, 10 मात्रा। मतलब इनके बिंदु, ये बिंदु दिया ना, इनके बीच की दूरी हमें दे दी है। पहले हम बीच की दूरी निकालते थे, लेकिन अब हमें इसमें बीच की दूरी दे दी, हमें y का मान निकालना है। तो क्या करोगे मेरे भाइयों, हल में लिखो मेरे भाइयों। हल में पहले लिखेंगे हम कि दिया है p कितना दिया है, 2,-3, ठीक है, और q कितना दिया है, 10,y। और मेरे भाइयों इनके बीच की दूरी मतलब पी क्यू कितनी दी है हमें, 10 मात्रा। अब हम निकालेंगे मेरे भाइयों क्या, y का मान। आइए निकालते हैं। तो इसमें सूत्र लगाएंगे क्या, वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, जिसमें पी क्यू हमें दिया है। क्या लगाओगे, अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तभी तो निकलेगा ना मान मेरे भाइयों। हमें दिया क्या है, किसका मान है, पी क्यू का। तो पी क्यू का मान रख दो 10। अब x2 माइनस x1, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 y माइनस, ये माइनस है माइनस, ये -3 है y1 का मान, तो माइनस माइनस प्लस y3 का होल स्क्वायर। समझ में आया मेरे भाइयों। अब क्या करेंगे, अब मेरे भाइयों ऐसा करते हैं, पहले 10 = 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब मेरे भाइयों ऐसा करते हैं, इन दोनों पक्षों का क्या है, वर्ग कर लेते हैं, ठीक है। तो लिख दो दोनों पक्षों, ये स्क्वायर रूट हट जाए इसलिए कर रहे हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या होगा, ये 10 का वर्ग कितना, 100, और ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा, ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इधर ले लेते हैं मेरे भाई, तो 100 ये कितना आ जाएगा, 8 का वर्ग 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। मेरे भाइयों 100 माइनस इधर जाएगा -64। मेरे भाइयों ये क्या हो जाएगा, इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा, तो a स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9 प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, 2a/3। तो यहाँ से कितना आया, 100 में से 64 गया, तो 10 में से 4 6, 9 में से 6 3, तो आ जाएगा मेरे भाइयों कितना, 36। तो ये मेरे भाइयों 36 = y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 6y। ये समझ में आया था। अब इसे क्या कर लो मेरे भाइयों, क्या कर लेते हैं, इससे क्या है, ये समीकरण बन रहा है कुछ इस प्रकार का, ax² प्लस bx प्लस c = 0। इस प्रकार का समीकरण बन सकता है, ये दो घात समीकरण, दो घात वाला। तो क्या करेंगे हम, =0 होता है तो =0 कर लेते हैं इसके में, क्योंकि ये समीकरण बन रहा है हमारा। तो 36 - 9 माइनस y स्क्वायर माइनस का 6y, इधर ले आए तो ये 0। अब मेरे भाई 36 में से 9 गया, कितना बचा मेरे भाइयों, 27। तो y स्क्वायर, अब माइनस का मल्टी, पहले तो इसको कर लो 27, 36 में से 9 गया 27 माइनस y स्क्वायर माइनस 6y = 0। अब क्या करोगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, तो y स्क्वायर माइनस प्लस का 6y हो जाएगा माइनस का 27। अब मेरे भाइयों अब क्या करते हैं, अब इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लो। तो क्या होता है गुणनखंड विधि से मेरे भाइयों, ये पहले का और तीसरे का गुणा करते हैं आपस में, तो कितना आएगा, 27y²। अब y² के लिए मेरे भाइयों क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अब मेरे भाइयों 27 का एलसीएम निकालेंगे, तो इसमें ऐसे गुणनखंड बनाने होंगे, 27 के जो आएंगे गुणनखंड ऐसे बनाने होंगे कि गुणा करने पर कितना है मेरे भाइयों, दोनों का 27y² और घटाने जोड़ने पर कितना है मेरे भाइयों, 6y है प्लस का।
तो पहले तो इसका एलसीएम निकाल दो, तो कितने से कटेगा 3 से, 3 27, 3 त्रिका 9, ये आ गया मेरे भाइयों। अब ये ठीक है, ये बन गया। अब देखो क्या करोगे, 3 त्रिका 9, 9 माइनस 3 को कितना होगा 6। देखो ये आ रहा है मेरे भाइयों, बाई को लिख दो, अब पहले हटाया था उसको अब लिख दो, तो 9y माइनस 3y कितना होगा 6y, तो ये प्लस का यहाँ पे बीच में आएगा जुड़ना, और गुणा करोगे तो कितना है माइनस 27y स्क्वायर, तो मतलब हम 9y और 3y को वेक्टर को ले सकते हैं गुणन करने को, तो लोगे तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन ले लो, तो y प्लस 9 और मेरे भाई यहाँ से -3, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब मेरे भाइयों यहाँ से क्या होगा y माइनस 3 का, अब देखो यहाँ पर क्या है, जगह नहीं मतलब दिखेगा नहीं, तो क्या है हम मिटा लेते हैं इस वाले एरिया को, ठीक है, क्या कहा जगह नहीं थी इसलिए मिटा लिया। अब आगे लिखते हैं, इधर का मिटा लिया तो क्या हुआ, देखो इसमें से कॉमन लो तो ये आ जाएगा y माइनस 3, 0 के समान कर दो इसे, y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसे y प्लस 9 को 0 के समान कर दो। अब y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, और y इक्वल टू इधर से कितना आ जाएगा माइनस का 9। तो मेरे भाइयों y के कितने मान आ जाएंगे, अब लिख सकते हो कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु के बीच की दूरी का मात्रक ये है, इसके लिए y के कितने मान आएंगे, या तो y का मान कितना हो सकता है मेरे भाइयों 3 या माइनस का 9, दो मान होंगे, ठीक है, y के 3 या माइनस का 9। तो मेरे भाइयों ये हमने y का मान निकाल लिया। तो मेरे भाई आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।